आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मूर्खों की भीड़ का। और फिर हमने 3 बिंदु लगाते हुए एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाया है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में शाम को एक वीडियो प्रसारित किया था जिसका नाम था विचार नहीं है, देखा देखी और भीड़ चाल। उसी भेड़ चाल से ही संबंधित देखिए, ये शब्द जो भीड़ है ये भी शब्द उसी से ही एक संबंध रखता है। देखिए, इन सभी स्थितियों के शब्दों को आपने हमने ज्ञान पूर्वक समझना है ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां जो आज कमजोर दिख रही हैं, आपके हमारे जीवन में सात्विकता की न्यूनता बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप रजोगुण बढ़ता जा रहा है। और ये रजोगुण बढ़ते बढ़ते ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है, बुराइयों में लिप्त करवाता है। शास्त्र तो स्पष्ट रूप से आपको में संकेत देते हैं कि जब जब मनुष्य के जीवन में धर्म कमजोर होने लगता है, यानी सत्संग की न्यूनता होने से ही सतोगुण कमजोर होने लगता है, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में रजोगुण बिगाड़ती हैं और तमोगुण में गिराती हैं। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं सतोगुण की प्रशंसा करो। आज मनुष्य देखिए सतोगुण की प्रशंसा करता हुआ दिखाई नहीं देता। प्रशंसा किसकी करता है? रजोगुण की। रजोगुण की प्रशंसा होने के कारण ही मनुष्य की 24/7 विषय भोगों में एक लोलुपता की स्थितियां बनती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप इन विषय भोगों की आसक्ति ही मनुष्य को देर सवेर तामसी स्थितियों में, निषेध कर्मों में, यानी कि ऐसी ऐसी स्थितियां उसके जीवन में फिर कानून का उल्लंघन भी करवाने लगती हैं। और शास्त्रों के विरुद्ध जो जो स्थितियां समझाई गई हैं, उन स्थितियों में भी संलग्न रहते हुए कब कितने मनुष्य पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। मनुष्य इन पाप कर्मों को करने में किसी भी प्रकार की कोई आत्मग्लानि, लज्जा महसूस नहीं करता। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन इनका अनुपात बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज हमें देखिए ये शब्द कुछ इस ढंग से इस्तेमाल किए ताकि आपके हमारे जीवन में इन सभी बुराइयों पर हम चिंतन करें। अन्यथा आपका हमारा जीवन हर्षण सिकुड़ता जा रहा है, हम मृत्यु के नजदीक आ रहे हैं। जबकि मनुष्य योनि का तो शास्त्रों में इतना अधिक महत्व कहा गया है। ये मनुष्य योनि आपको हमें परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है, ये कर्म योनि है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसी योनियां हैं, भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया गया है। हालांकि पिछले काफी वर्षों से भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो साप्ताहिक यज्ञ कहो, कथा की स्थितियां आपको हमें देखने को मिलती हैं। अब तो विदेशों में भी कुछ ऐसे ही साप्ताहिक यज्ञ भागवत पुराण के होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें स्पष्ट शब्दों में ही इन 5 निंदनीय स्थानों की बार बार चर्चाएं आती हैं। धूत क्रीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। जबकि मनुष्य इन सभी स्थितियों को सुनता भी है, लेकिन अपने जीवन में, अपने व्यवहार में इन सभी स्थितियों की अनदेखी करता हुआ स्वयं ही इन सभी स्थितियों का हिस्सा बनता जा रहा है। इसलिए तो हमने देखिए 3 बिंदु लगाते हुए एक प्रश्न चिन्ह लगाया कि हम इन सभी स्थितियों में अपने आप को संलग्न मत रखें। अन्यथा ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में राशि और तामसी स्थिति देखने को मिलती है। देखिए, आज संसार में मनुष्य का आपका हमारा रजोगुण बढ़ता जा रहा है, कामनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोगों की धन कमाने के प्रति जो एक लोभ की स्थिति है, संग्रह वृत्ति है, ये बढ़ती जा रही है। जो मनुष्य को छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य, चोरी, डकैती, आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध होने कितने ही आरंभ हो चुके हैं। और आजकल तो कितने ही प्रकार के कुछ घोटालेबाजियों की स्थितियां भी आप राजनीतिक दलों के बीच में भी कुछ ऐसी सुनने में आती हैं, पढ़ने में आती हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं रखती, किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं। इसलिए तो कुछ दिन पहले हमने देखी इन पाप कर्मों से संबंधित गैर जमानती वारंट का नाम एक इसलिए जोड़ा था ताकि इन सभी बुराइयों से, इन सभी पाप कर्मों से हम अपने आप को दूर रखें।
क्योंकि भीड़ में तो देखिए कोई समझदार मनुष्य होते नहीं है। भीड़ में तो देखिए इस राजसी या तामसी स्थितियों की ही प्रधानता देखी जाती है। ये सभी स्थितियां आपको में कुछ ना कुछ इस पर विचार करना चाहिए। अन्यथा ये भेड़ चाल की स्थितियां, ये भीड़ की स्थितियां मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाने लगती हैं। अक्सर ऐसी स्थितियां देखिए युवावस्था में या एक प्रौढ़ अवस्था में अक्सर देखने को मिलती है, जब रजोगुण की प्रधानता होती है। देखिए रजोगुण की प्रधानता होने के कारण ही आज हमने देखिए मूर्खों की एक शब्द को हमने राजसी स्थिति से दर्शाया है, और जबकि भीड़ शब्द को हमने तामसी स्थिति से दर्शाया। और उसके आगे की जो एक सात्विक स्थिति है, उनकी न्यूनता होने के कारण ही हमने उन पर तीन बिंदु इसीलिए दर्शाए हैं, ताकि इस पर हम विचार करें। इसलिए हमने सफेद रंग से एक प्रश्न चिन्ह भी लगाया है, क्योंकि इन स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि मौनात्मक भोगात्मक स्थितियां आपका हमारा जीवन को एक तामसी स्थितियां राजसी स्थितियों में धकेलने लगती हैं। यानी कि हानिकारक स्थितियों से मनुष्य जुड़ता जा रहा है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति, जिस स्थिति विशेष को हम अक्सर बार बार अपनी चर्चाओं में सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति से जोड़ते हैं, क्योंकि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। वो परमात्मा से संबंधित समय का हम सदुपयोग नहीं करते, उस स्थिति विशेष में हम सोए रहते हैं, जिसके फलस्वरूप रात को तो हम अपने जीवन में हानि करते जाते हैं और सुबह लाभदायक स्थितियों का हम संग नहीं करते, जिसके फलस्वरूप दिन में जब राजसी स्थितियां होती हैं, ये रजोगुण के जो 5 भोग्य विषय हैं, ये आपके हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, तो उन विषय भोगों की असत्य मनुष्य को अमर्यादित करने लगती है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की संबंधित स्थितियों को जोड़ते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है, ताकि हम इन विषय भोगों को, इन घोड़ों को अवारागति करने से रोके। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियों को और 5 कर्मेंद्रियों को एक सात्विक दिशा की ओर मोड़ो। और मोड़ने के लिए मन की स्थिति है, और मन यदि राशि होता है या तामसी हो जाता है तो स्थितियां बिगड़ने लगती है। इसलिए तो मन के ऊपर देखिए बुद्धि तत्व है। अब बुद्धि तत्व का अभिप्राय क्या है कि आपको मैं सत्संग करते हुए इस बुद्धि को सात्विक बनाना होगा, विवेक शक्ति जगानी होगी। तभी तो विवेक शक्ति जगने पे आपको मैं कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का बोध होने लगता है। अन्यथा ज्ञान के अभाव में इन सात्विक स्थितियों से मनुष्य जुड़ नहीं पाता, तो मनुष्य की राजसी स्थिति बनी रहती है। राजसी स्थिति में देखिए एक रजोगुणी मनुष्य का एक बुद्धि का स्तर कुछ धुंधला सा होता है। धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, यानी कि मनुष्य अल्पकालिक पास के सुखों को अधिक महत्व देता है। उनके दूरगामी क्या परिणाम होंगे उन स्थितियों पर मनुष्य विचार कर नहीं पाता। तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये राशि स्थितियां ही देर से मनुष्य को फिर तमोगुण में गिराती हैं, और कब कितने मनुष्य पाप कर्म करने लगता है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अपने गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। ऐसी सात्विक शुभ स्थितियां बढ़ाने के लिए आपको मैं निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर चिंतन मनन करते हुए कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ाने होंगे, ताकि मन बुद्धि पर ये भोग विषयों की असक्ति कहो, फुरने कहो, विचार कहो, ये उत्पन्न होने ही ना पाए। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं है, तो उसमें धीरे धीरे पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, जगने लगती हैं, और मनुष्य से कब कितने ये पशु वृत्तियां पाप कर्म करवाई जाती हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को भौतिक शिक्षा लेने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की स्थिति मजबूत करनी चाहिए। अन्यथा हम देखिए भौतिक स्तर पर जितनी भी उन्नति कर लें, यदि हम आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे अपने जीवन में खोलते नहीं तो निश्चित रूप से
आपका हमारा जीवन अपूर्ण बना रहता है, यानी कि एक सार्थक दिशा की ओर मुड़ नहीं पाता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि मेरी कही गई बात पर आपको किसी प्रकार का कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें सच्चाई रूपी कटु शब्दों पर कुछ ना कुछ विचार करना आवश्यक हो जाता है, ताकि ये आपके हमारे जीवन में आपकी हमारी सात्विक नींव मजबूत हो। क्योंकि नींव मजबूत होने पे ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें हम इन पर खड़ा कर सकते हैं, यानी कि हम साधना करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल सकते हैं। अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक, गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।